नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ हूं फरहा सदीकी। कोरोना वायरस के साथ जारी जंग में राजस्व विभाग भी अपना पूरा योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजस्व विभाग में तैनात लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और किस तरीके से राजस्व विभाग कोरोना संकट में जनता के साथ खड़ा है, राजस्व विभाग और किस तरीके से योगदान कोरोना के लिए वो दे रहा है और उन्हें इस दौरान किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष निखिल शुक्ल जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, जिस तरह से कोरोना इस वक्त देश के लिए एक बड़ी महामारी बन चुका है, एक बड़ा संकट इस वक्त कोरोना देश के लिए, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, ये केवल देश के लिए नहीं बल्कि एक वैश्विक संकट बन चुका है। और चूंकि ये वायरस जनित रोग है और इससे तमाम समस्याएं चूंकि फैल रहा है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और इसकी जो फैलने की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है निश्चित रूप से। और अभी भी इसका इलाज ढूंढा जा सका है, तो इलाज लिया जाता है, तब तक ये एक वैश्विक संकट की तरह तो बढ़ ही रहा है। और हमारे देश की संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत सघन टाइप का है। इस कारण भी ये समस्या हमारे देश के लिए बहुत अधिक है। जी, जाहिर सी बात है, वैश्विक महामारी ये बन चुकी है और देश में हमारे काफी बड़े पैमाने पर ये फैलता नजर आ रहा है। लेकिन हम बात करें राजस्व विभाग की, तो लगातार राजस्व विभाग के कई कर्मचारी, अधिकारी ऐसे हैं जो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, संकट काल में जनता के साथ खड़े हैं। क्या कुछ किया जा रहा है, जरा अपने शब्दों में बताइए राजस्व विभाग की तरफ से इससे निपटने के लिए। देखिए, राजस्व विभाग इसमें लगातार इसलिए चूंकि ये प्रमुख भूमिका इसलिए निभाता है क्योंकि जो ये आपदा है, आपदा का जो विभाग है, ये राजस्व विभाग का पूरा जो नाम होता है वो राजस्व आपदा एवं राहत विभाग होता है, जिसको सामान्य रूप से लोग प्रशासन के तौर पे जानते हैं, प्रशासन कहा जाता है। लेकिन ये पूरा विभाग राजस्व आपदा एवं विभाग होता है। और इसमें जो है आपके नीचे लेखपाल से लेके, राजस्व निरीक्षक से लेके, इवन अमीन और उसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है उसके तौर पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सभी जुड़े होते हैं। और हम लोग जो निरंतर जो जनता के साथ लगातार लगे होते हैं, उसका कारण ये है कि जो उनको जो राहत सामग्री होती है, विशेष रूप से जो उनको राशन की किट उपलब्ध कराना है, जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे मजदूर हैं जो पर डे अपना भोजन बनाते थे, उनको हम लगातार पका भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ लोग जो लॉकडाउन की स्थिति में जिनके जो सील्ड इलाके हैं, वहां पे हमको जो भी उनकी आवश्यकता की चीजें हैं, चाहे उनको बाहर निकलने का किस तरह से उनको डॉक्टर्स के पास पहुंचाना, ये सारी चीजें लगातार मुहैया करा रहा है, उन तक पहुंचा रहा है। साथ ही साथ जो उनकी जो डाटा तैयार करना है, रेड जोन में है, कौन ऑरेंज जोन में है, कहाँ इलाके सील है, किसको कितनी किट पहुंचाई गई, ये सारे डाटे भी इकट्ठा करना। अब जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ भारत जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं अन्य राज्यों से, उनका भी पूरा जो है व्यवस्था तैयार करना, उनको क्वारंटाइन करना। अगर जो है वो अपने होम क्वारंटीन में है तो वहां पे भी समितियों के माध्यम से, निगरानी समितियों के माध्यम से उनपे लगातार निगरानी बनाए रखना कि वो जो अवधि है 14-15 दिन की, जो इस वायरस के जो साइकिल है उसको वो पूरा कर सकें। तो राजस्व विभाग के साथ जुड़ा हुआ है, चूंकि ये भी आपदा से संबंधित है, इस कारण भी इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है, जिन्हें अस्पताल जाना है अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, क्या ये पहले से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है? क्या पर्याप्त रूप से पूरा सामान वहां पर मौजूद है आप लोगों के पास लोगों तक पहुंचाने के लिए? पर्याप्त है और हम निरंतर जो है लोगों तक राशन की किट पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ सभी मतलब प्रदेश के, चूंकि मैं नायब तहसीलदार संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, राज्य अधिकारी संघ का, तो लगातार सारे तहसीलदारों से, सारे नायब तहसीलदारों से बात होती रहती है और वो सभी अपनी निरंतर पैकिंग पहले से ही तैयारी किए रहते हैं। और जहां से भी हमको सूचना मिलती है कि उनको राशन की समस्या है, इवन जो लॉकडाउन में कौन सी दुकानें खुलनी है, उन दुकानों को खुलने की परमिशन हो, उनकी टाइमिंग क्या हो और किस समय लोग निकल सकें बाहर, पुलिस अपनी बैरिकेटिंग पे जो है लगी है या नहीं लगी है,
वो जो है उसका लॉकडाउन का ठीक से अनुपालन करा रही है। जो सील किए गए हैं, उनमें किस तरह से जो लोगों की आवाजाही हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग निरंतर देख रहे हैं और हमारी व्यवस्थाएँ पूरी हैं। हम निरंतर अपने जो है कम्युनिटी किचन जो चला रहे हैं, वहाँ से लोगों को राशन जो पका भोजन है वो पहुँचा रहे हैं। राशन की किट हमारी तैयार रखी रहती है और लगभग हम पर्याप्त मात्रा में राशन किटें तैयार रखते हैं और अब तक तो अनुमान भी लगभग हो चुका है कि किन-किन घरों में राशन की ऐसी आवश्यकता है। तो हम लगभग 1 हफ्ते का राशन प्रत्येक घर में पहुँचा रहे हैं। 1 हफ्ते का राशन हर घर में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आपने खाने की बात करी कि पका हुआ खाना भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कौन-कौन जी, लोग उसमें बिल्कुल। सहयोग दे रहे हैं और किस तरह से उसे पकाया जा रहा है? क्या बाहर से पका हुआ खाना मंगाया जा रहा है या फिर क्या? क्योंकि कई जगहों से इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं कि लोगों को नहीं मिल पा रहा है भोजन। क्या वहां पर पूरी तरह से पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त इंतजाम है आप लोग के पास या किसी तरह की कोई नहीं, नहीं, कमी? पूरी व्यवस्था भी पर्याप्त है और सभी की जो है बाकायदा जियो टैगिंग हो गई है। सब प्रदेश के जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ जितने भी जो कम्युनिटी किचन जो चलाए जा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुरूप उनमें जो गुणवत्तापूर्ण खाना भी बनाया जा रहा है और सभी जो कम्युनिटी किचन है उनकी जियो टैगिंग हुई है बाकायदा और जियो टैगिंग के साथ-साथ सबको जो उसके जो कम्युनिटी किचन के प्रभारी हैं उनका नंबर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो और प्रत्येक जिले में प्रत्येक तहसील एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर इस घंटे जो वहाँ पे कर के भी जो है कि उनके यहाँ राशन खत्म है या उनको पके भोजन की आवश्यकता है। तो हमारे लेखपाल, हमारे अमीन, हमारे नायब तहसीलदार, इवन तहसीलदार भी सब अपनी जो है उन तक पहुँच बनाते हैं और वहाँ तक जो है जाके उनको राशन पहुँचा देते हैं और पका भोजन भी उनको पहुँचाते हैं। पके भोजन की किसी को खाने की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। अब जब देश भर से जो प्रवासी मजदूर थे वो वापस अपने अपने राज्यों में पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और वहां पर वहां के बहुत से ऐसे प्रवासी जी। मजदूर थे जो दूसरे राज्यों में काम के लिए गए थे, अब वो वापस पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, तो महत्वपूर्ण बात कही आपने चूँकि प्रदेश बहुत बड़ा है और यहाँ के जो मज़दूरों के जो संख्या है वो भी बहुत अधिक है। तो इसके लिए जो है मैं पूरे जो है प्रदेश को समझना पड़ेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी घड़ी में इतनी बेहतरीन व्यवस्था के साथ प्रदेश के सभी जो है जो मज़दूर हैं उनको बुलाने का जो निर्णय लिया है, उसके साथ उसकी पर्याप्त व्यवस्था भी की है। जैसे मैं लखनऊ में आपको बताऊँ तो जो भी बस स्टैंड है, जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, आलमबाग बस स्टैंड है, वहाँ पे निरंतर हर तहसील के व्यक्ति लगे हुए हैं और वहाँ उनके लिए विशेष किट जब वो आते हैं तो तुरंत पहले उनका मेडिकल होता है। अगर उनके अंदर कोई लक्षण पाया जाता है तो हम उनको 7 दिन के लिए पहले यदि कोई बीमारी का जैसे लक्षण पाते हैं, तो हम 7 दिन के लिए उनको क्वारंटीन सेंटर में रखते हैं। यदि उनके पास कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, तो हम उनको जो 15 दिन की राशन की किट है, जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल और 2 ग्राम मिर्च, पिसी मिर्च, 250 ग्राम पिसी हल्दी, 250 ग्राम पिसी धनिया, साथ में नमक, 1 लीटर तेल और 2 का चना। ये पूरी किट हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, उनकी पूरी सूचना एकत्र करते हैं और उनको 21 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन में भेज देते हैं। पहुँचे तो वहाँ पे निगरानी समिति है, जो निगरानी समितियाँ निरंतर निरीक्षण करती हैं कि वो अपने घर पे क्वारंटीन है, लोगों से उनका ज़्यादा बिल्कुल मिलना-जुलना हो रहा है। और उसके बाद फिर जो है जब अगर उनके घर फिर राशन की जब समस्या अगर उत्पन्न होती है, तो हम वो लगातार फिर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उनके घर पर ही उन्हें 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों में कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं जो उनके उत्तर लिए प्रदेश में क्वारंटाइन आ रहे सेंटर बनाए हैं गए हैं। मजदूर? उनके लिए प्रत्येक जनपद में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं और उनको यदि कोई लक्षण हमको नज़र आता है, कोई सिम्पटम्स ऐसा नज़र आता है, उनका मान लीजिए कि उनका तापमान अगर उनके शरीर का ज़्यादा है या उनको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा जब कोई लक्षण हमको जब नज़र आता है, तो हम उनको लिए क्वारंटीन सेंटर में भेज देते हैं 7 दिन के लिए और 7 दिन के जो जब क्वारंटीन सेंटर के बाद फिर वहाँ जब चेकअप होता है और अगर उनमें कोई सिम्पटम ऐसे पाए जाते हैं, जिससे लगता है कि नहीं ये कोरोना पेशेंट हो सकते हैं, तो तत्काल फिर उनको जो है जो इलाज के जो हमारे जो हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, सभी जगह चिन्हित किए गए प्रदेश में हॉस्पिटल चिन्हित हैं, जैसे लखनऊ में केजीएमयू है, इस तरह से सभी जगहों पे हॉस्पिटल्स चिन्हित है, वहाँ पे तत्काल इलाज के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पे फिर उनका जब तक पूरा इलाज नहीं हो जाता है, तब वो वहीं पे रहते हैं।
जाहिर सी बात है कि वहां पर उन्हें भेज दिया जाता है और जब तक इलाज पूरा नहीं होता उसके बाद वो अपने घर आते हैं इलाज पूरा होने के बाद। लेकिन अगर हम बात करें निखिल जी, लगातार तमाम अधिकारी कर्मचारी इस सब काम में लगे हुए हैं। कोरोना जो केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं उस पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन इस बीच कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि कई तरह से मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स पर लोग हमले कर रहे हैं, दूसरी तरह की खबरें भी सामने आ रही है। आप लोगों की अगर हम बात करें तो क्या किसी तरह की परेशानियां भी आपको पेश आ रही हैं? नहीं, परेशानियां बिल्कुल पेश आती हैं। देखिए, कोई भी अगर आप आपदा में निरंतर आप लगे रहते हैं और चूंकि जो है आपदा वगैरह के कार्य, जैसे हम, चूंकि हमारा विभाग इसके लिए लगभग स्पेशलाइज्ड टाइप का होता है, हम बाढ़, सूखा और भूकंप इन सभी समस्याओं में इस कार्य को करते हैं। लेकिन चूंकि ये नई तरह की आपदा है और बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो निश्चित रूप से जो हमारे जो कर्मचारी भी होते हैं, जो हम सब अधिकारी भी होते हैं, तो दिन रात 24 घंटे का चूंकि कार्य होता है। चूंकि राजस्व विभाग में सबसे बड़ी जो बात है वो हमारे यहाँ शिफ्ट में काम नहीं होता है। हमारी जो, जैसे हमारा अगर लेखपाल है वो एक ही है, वो उस गांव का एक ही लेखपाल होगा, उसी तरह से राजस्व निरीक्षक भी वही होगा, उसी तरह से नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी एक ही होंगे। तो हमारे यहाँ शिफ्ट में काम नहीं होता, थकान वाला भी स्थिति हो जाती है। आपको चूंकि पता नहीं होता है कि किस एरिया में, जिससे हम लगातार, हमको जो रेड जोन, जो सील इलाके हैं, वहां भी जाना है, वहां पे लोगों की जो जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करना है। तो निश्चित रूप से ये थकाने के साथ साथ एक सबके लिए खतरा भी बना रहता है, हमारे लिए विशेष तौर पे, क्योंकि जब अक्सर जो हम कम्युनिटी किचन का जब पका भोजन देने जाते हैं तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का उतना नहीं रखते, हमको लगातार उन्हें समझाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं तो निश्चित रूप से आती हैं। लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं कि हमारे जो यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो जब इस बीमारी में अपने पिता के अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हो सके, तो हम लोग उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। चूंकि हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है, वही हमारे विभाग के जो मंत्रालय है वो उन्हीं के अधीन है। तो निश्चित रूप से जब ऐसा आपको प्रेरणादायी व्यक्ति मिलता है, तो आपके जो नीचे का जो जितने भी उनके कर्मचारी हैं, उनको जो निश्चित रूप से ये प्रेरणा मिलती रहती है और हम सतत रूप से इसमें लगे हुए हैं और हम ये पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि हम कोरोना पर विजय निश्चित रूप से पाएंगे। जाहिर सी बात है निखिल जी, सही कहा आपने। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रेरणा देने का काम तो किया ही है लोगों को, इतना बड़ा कदम उठाकर कि वो नहीं पहुंचे अपने पिता के निधन के बाद भी। लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो लगातार आप लोगों की तरफ से समझाया जाता रहा होगा उनको, क्या इस तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं कि लोग समझने को तैयार नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं आपको? इस वजह से भी क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? निश्चित रूप से इससे परेशानियां आ भी रही हैं और हम लोग लगातार समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, कई जगह हमारे जो नायब तहसीलदार थे और हमारे रामपुर में हमारे तहसीलदार साहब भी गए हुए थे और ऐसी जगहों पे उनके ऊपर जो पथराव करने की कोशिश करना, या कुछ लोग जो है जो भ्रम में आ जाते हैं, या अलग अलग तमाम जो सोशल मीडिया या इनके माध्यम से कुछ जो भ्रम भी फैला दिए जाते हैं कि आएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी डरते हैं कि उनको अलग रख दिया जाएगा तो उनके साथ कोई और बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसी सारी चीजें, तो लोगों से हम लोग ये अपील करते रहते हैं कि आप किसी भ्रम में ना आइए। ये एक बीमारी है जो निश्चित रूप से खतरनाक है, तो जब तक आप उसका जो है इलाज ना हो जाए, आप उसका बचाव ही इस समय उसका सबसे बड़ा इलाज है कि आप उसकी जानकारी कर लें और उसके उससे जो समस्याएं हो सकती हैं उसका एक ही इलाज है अभी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप लोगों से ज्यादा मिले जुले नहीं, आप अपने मुंह पे मास्क लगाएं, आप अपने जब भी आप अपने हाथ आते घंटे पे एक लगातार साबुन 30 मिनट 30 सेकंड तक जो उसको हाथ धुलते रहें। अपने मुंह पे और नाक पे जब आप ले जाने से पहले उसको जरूर धुल लें। सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। जरूरी नहीं कि आप के मास्क ही लें, आप 3 लेयर, आप रुमाल से भी 3 परत में उसको बना के उसका, अब तो सभी लगभग मास्क बनाने के लिए कतार लगे हुए हैं। तमाम स्वयं सहायता समूहों को हमने प्रेरित किया है, तमाम स्वयं सहायता समूह भी हैं जो लगे हुए हैं कि इस प्रकार से होममेड मास्क लोगों को मिल जाए। तो अगर इन सारी चीजों पे, जो स्वच्छता की जो चीजें हैं, इन पे ध्यान रखा जाए तो हम इससे जो है निजात पा सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे जितने भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व विभाग जितना है, उसको परेशानी का तो सामना करना ही पड़ रहा है, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में जाना, फिर उनको समझाना भी और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग की अपील लोगों के करना, बीच में जाना, उन्हें समझाना, कुछ लोग समझने को तैयार भी नहीं होते। ऐसे में रेड जोन, हर तरह के इलाके में जाना पड़ रहा है। खुद को किस तरह से सुरक्षित रख पा रहे हैं? देखिए, हम लोग कोशिश पूरी अपनी करते हैं कि हम जो है मास्क लगाए रहें। अभी जो मैं आपसे बात करते वक्त नहीं वो कर पा रहा हूँ, नहीं तो हम लोग भी जब जाते हैं तो हम लोग इस तरह से मास्क लगा के और ढक के अपने आप को जाते हैं। आपको मैं दिखाऊं कि इस तरह से हम लोग जो है
लगातार अपने आप को ढक के जाते हैं और उसके बाद फिर हाथ में ग्लव्स पहने हुए रहते हैं। इसलिए भी कि ये ज़रूरी नहीं केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, उन लोगों की भी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम किसी के भी हर आदमी के बीच में संपर्क में रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होती है हमारी भी सुरक्षा के लिए हम अपने तरफ से पूरे प्रयास करते हैं कि हम लगातार रहें। हम घर जैसे ही हम उसके बाद ऑफ़िस लौटते हैं, तो अब तो अपने हाथ धुलते हैं और खाना खाने से पहले भी बाकी कोई भी चीज़ अपना हाथ मुँह पे ले जाने से पहले हम उसको सैनिटाइज़ ज़रूर कर लेते हैं। और परिवार से भी लगभग इस समय राजस्व पूरा परिवार जितना भी है, चाहे वो लेखपाल हो, राजस्व निरीक्षक हो, नायब तहसीलदार हो, अमीन हो, ये सभी लगभग अपने परिवार से भी बहुत दूरी मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार लोगों के संपर्क में, तो हम में से अधिकांश अपने परिवार से बहुत दूर हैं। जाहिर सी बात है परिवार से दूर भी रहना पड़ रहा होगा, क्योंकि वक्त ही ये ऐसा है, क्योंकि परिवार की सुरक्षा सबसे पहले है। और खुद जब इस तरह से लोगों के बीच जाते हैं, रेड जोन वाले एरिया में जाते हैं, तो परिवार को उससे खतरा हो सकता है, तो इसलिए आपको दूरी भी बनानी पड़ रही होगी। लेकिन एक बड़ा संकट का काल इस वक्त, क्या लगता है निखिल जी, कैसे निपटा जा सकता है इससे आखिर? देखिए, अभी तो जिस तरह का वैश्विक परिदृश्य देख भी रही हैं, तो अभी तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी तो हम जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रख लें, जितना जो है अपने सफाई रख लें और जितना एक-दूसरे से मिले-जुले बिना जितना हम कार्य कर लें, वही जो है इसके लिए प्रभावी उपाय हो सकता है। हमारे पास वक्त की कमी है निखिल जी, चलते चलते जनसत्य न्यूज के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना संकट के दौर में? देखिए, मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी निराश, हताश मत होइए, किसी भी प्रकार की भ्रांतियों पे मत जाइए। बस आपको सिर्फ़ एक काम करना है कि अपने आप को लॉकडाउन में रखना है, अपने घर पे रहिए और अपने हाथ धोते रहिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बनाए रखिए। आप जो सामान भी आप सब्ज़ी वग़ैरह भी लाते हैं, तो आप पहले उसको अच्छे से धुल लें, उसको आधे 1 घंटे पानी में छोड़ दें और उसके बाद फिर उसको यूज़ करें आप बिल्कुल। और इसको जो है घर पे रह के आप अपने परिवार के बीच में समय बिताइए। कुछ नई-नई जो वो आपकी जो इच्छाएँ होंगी, उनको पूरा कीजिए। पढ़ाई में मन लगाइए। बहुत अच्छे-अच्छे इस समय जो सीरियल्स आ रहे हैं, उनको देखिए। न्यूज़ ज़रूर सुनते रहिए, क्योंकि आपको न्यूज़ के माध्यम से तमाम जो उनको दूर करने में आपकी रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य करते रहिए। यही हमारा पूरा देश भर की जनता से यही अपील है, यही अनुरोध है। चलिए निखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जनसत्य न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जाहिर सी बात है इस वक्त कोरोना एक संकट के दौर से देश गुजर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वैश्विक महामारी को घोषित कर दिया गया है। और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो ये आपके लिए भी खतरनाक होगा और दूसरों के लिए भी खतरनाक होगा। इसलिए एक बार फिर से जनसत्य न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।